मोहतरम हजरात, आप लोग मुबारकबाद के काबिल हैं कि मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की महफिल में आए हैं। लेकिन मैं जितना जानता हूँ कि आपके इस कामारेली शहर के अंदर सिर्फ इतने ही लोग नहीं रहते हैं। यहाँ जो है कसीर तादाद में सादात किराम भी रहते हैं, कसीर तादाद में सादात के चाहने वाले भी रहते हैं, कसीर तादाद में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलिमा पढ़ने वाले भी रहते हैं। हजरात मोहतरम, लेकिन कितने खुशनसीब हैं आप लोग, वो लोग अपने घरों में सो रहे हैं और आप मुस्तफा के मिलाद की महफिल में बैठे हुए हैं। और बाकी लोग क्या कर रहे होंगे? कोई टीवी देख रहा होगा, कोई जो है मोबाइल चला रहा होगा, कोई फेसबुक चला रहा होगा, कोई व्हाट्सएप चला रहा होगा, कोई जो है अपने मोबाइल में गेम खेल रहा होगा, कोई टिकटॉक का वीडियो देख रहा होगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो क्रिकेट मैच देख रहे होंगे। अब मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि तुम जिनकी मोहब्बत में अपना कीमती वक्त बर्बाद करते हो, क्या वो तुम्हें जानते हैं? क्या वो तुम्हें पहचानते हैं? क्या किसी क्रिकेटर ने तुम्हें फोन करके तुम्हारी खैरियत ली है? क्या किसी हीरो ने तुमको फोन करके तुम्हारी खैरियत ली है? नहीं नहीं। क्या कभी किसी का मिस कॉल आया है? मिस कॉल तो दूर की बात है, आपका नंबर ही नहीं है तो मिस कॉल कहां से आएगी? पता चला वो किसी तरह से भी आपको नहीं जानते, वो किसी तरह से भी आपको नहीं पहचानते, वो किसी तरह से भी आपकी खैरियत नहीं ले सकते। तो पता चला, मालूम हुआ कि खिलाड़ी को आप जानते हैं, खिलाड़ी आपको नहीं जानता। आप जो हम क्रिकेटर को आप जानते हैं, क्रिकेटर आपको नहीं जानता। बॉलर को आप जानते हैं, बॉलर आपको नहीं जानता। हीरो को आप जानते हैं, हीरो आपको नहीं जानता। और अदाकार को आप जानते हैं, अदाकार आपको नहीं जानता। कलाकार को आप जानते हैं, कलाकार आपको नहीं जानता। गायकार को आप जानते हैं, गायकार आपको नहीं जानता। और जो है सिंगर को आप जानते हैं, सिंगर आपको नहीं जानता। लीडर को आप जानते हैं, लीडर आपको नहीं जानता। लेकिन अपने घरों के नरम नरम बिस्तरों को छोड़कर नबी के मिलाद की महफिल में आकर बैठने वाले सद्दाम हुसैन आदमी का ये ईमान बोल रहा है कि तुम जिस नबी की मोहब्बत में आकर यहाँ बैठे हो, वो नबी तुम्हें जानते हैं, वो नबी तुम्हें पहचानते हैं, वो नबी तुम्हारे पल पल की खबर रखते हैं। या रसूल अल्लाह, हजरात मोहतरम, तो पता चला नबी आपको जानते हैं, नबी आपको पहचानते हैं। और नबी आपको जानते ही नहीं, और नबी सिर्फ आपको पहचानते ही नहीं, नबी सिर्फ आपकी खबर ही नहीं रखते, बल्कि इमाम बुस्तलानी फरमाते हैं अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअलमु अअमालहुम व अफ़आलहुम व निय्यातिहिम व ख़वातिरिहिम। इमाम बुस्तलानी फरमाते हैं, ए नबी की नात पढ़ने वालों, नबी की मोहब्बत में, नबी के मिलाद की महफिल में बैठने वालों, ए नबी के कलमा पढ़ने वालों, ए नबी के इश्क में आहें भरने वालों, तुम जिस नबी से मोहब्बत करते हो, तुम जिस नबी से प्यार करते हो, वो नबी मदीने में रहकर तुम्हारे अमाल भी जानते हैं, तुम्हारे अफ़आल भी जानते हैं, तुम्हारे किरदार भी जानते हैं, तुम्हारी नीयत भी जानते हैं। नबी मदीने में रहकर उम्मत के दिल में उठने वाले ख्यालात को भी जानते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुस्तफा को खुदा ने वो इल्म दिया है, मा काना व मा यकून का इल्म मुस्तफा को रब ने अता किया है। जो कुछ हो चुका है नबी वो भी जानते हैं, जो कुछ होने वाला है नबी वो भी जानते हैं। जो तभी तो शायर कहता है, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तेरी अता से खुदाया
आपको जानते हैं, नबी आपको पहचानते हैं, नबी आपकी खबरगिरी करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। ए उम्मतियों, नाज़ करो अपनी किस्मत पर, जिस नबी का तुम कलेमा पढ़ने वाले हो। रब फरमाता है कि ए मुसलमानों, ए लोगों, मेरा हबीब तो तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है। सिर्फ तुम्हारे करीब ही नहीं, तुम्हारी सुनते ही नहीं, बल्कि तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है। अब मैं तवज्जो चाहूंगा, हज़रात मोहतरम, नबी पहचानते हैं, नबी हमें जानते हैं, तभी तो शायर कहता है, बरोज़े हश्र चुन चुन के बख्शा जाएगा। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र चुन चुन के बख्शा जाएगा, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। तो नबी हमें जानते हैं, नबी पहचानते हैं, और जो नबी हमें जानते हैं, पहचानते हैं, और जो नबी हमारी जानों से ज्यादा करीब है, तो फिर मेरे अजीजों, क्यों उस नबी से मोहब्बत नहीं करते? क्यों उस नबी की औलादों से मोहब्बत नहीं करते? इसलिए टूट कर उस नबी से मोहब्बत करो, बिखर कर नबी से मोहब्बत करो, फाना होकर नबी से मोहब्बत करो, जो है खुद भी नबी से प्यार करो, अपने बच्चों को भी नबी से प्यार करने का दर्श दो, खुद भी नबी का दीवाना बन जाओ, अपने बच्चों को भी दीवाना बनाओ, खुद भी नबी का आशिक बन जाओ, अपने बच्चों को भी नबी का आशिक बना दो। हजरात मोहतरम, जो है अपने बच्चों की नबी की सीरत बताया करो, नबी का चलना अपने बच्चों को बताओ, नबी का उठना अपने बच्चों को बताओ, नबी की सीरत के तमाम खूबसूरत पहलुओं को अपने बच्चों को सुनाओ। लेकिन करता कोई ऐसा नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। करते क्या है, घर में बैठे होते हैं, बच्चों को लेते हैं और जो टीवी के सामने बैठ जाते हैं। अब देखिए, छोटा सा बच्चा भी है, भाई भी बैठा है, बहन भी बैठी है, दादा दादी भी मौजूद हैं, वालिदैन भी मौजूद हैं। अब टीवी चल रही है, फिल्म शुरू है, और इधर से जो है एक फिल्म में जो है हीरो की एंट्री होती है। अब छोटा सा बच्चा है, बाप की गोद में बैठा हुआ है। जैसे ही फिल्म में हीरो की एंट्री होती है, उसकी क्या पर्सनैलिटी होती है, क्या जो है उसके डायलॉग होता है, क्या चेहरा होता है, बच्चा जो है सारी चीजों को देखता है, उसके डायलॉग को, उसके पर्सनालिटी को, उसकी जो है हेयर कटिंग को, सारी चीजों को देखता है, उसके बोलने के स्टाइल को देखता है। बच्चा पूछता है, बाबा ये कौन है? बाप कहता है, बेटा ये हीरो है। क्या कहता है बाप? बेटा ये हीरो है। अब बच्चा समझ जाता है कि मेरा हीरो है, छोटा सा बच्चा है, समझ जाता है मेरा हीरो। अब वो सोचता है कि हीरो जैसे बोल रहा है, मुझे बोलना चाहिए, हीरो जैसे जो है किरदार अदा कर रहा है, मुझे भी अपना किरदार बनाना चाहिए। हीरो की हेयर कटिंग जैसी है, हमारी भी वैसी कटिंग होनी चाहिए। हीरो का डायलॉग जैसा है, वैसा हमारा भी डायलॉग होना चाहिए। अल्लाह अकबर। क्यों? इसलिए कि माँ बाप ने जो है कभी बताया ही नहीं है कि ये मुंबई के नाचने वाले, ये हैदराबाद के नाचने वाले, ये गली कूचों में डांस करने वाले तुम्हारा हीरो नहीं है। तुम्हारे जहां असली आइडियल जो मदीने का ताजदार है, उमर इब्न खत्ताब है, सिद्दीक अकबर है, उमर फारूक है, उस्मान गनी है। वालिदैन ने कभी बताया ही नहीं है। लिहाजा मेरे अजीजों, अपने बच्चों को बताओ कि तुम्हारा असली हीरो मदीने का ताजदार है, तुम्हारा असली हीरो मदीने का उमर इब्न खत्ताब है, तुम्हारा असली जो है आइडियल जो है अबू बकर सिद्दीक की जात गिरामी है, मौला अली की जात गिरामी है, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात गिरामी है। मेरे अजीजों, जब आप बच्चों को बताएंगे कि हमारे नबी की शान ये है कि जब मेरे नबी, हमारे पैगंबर जो है जबल अबू खुबैस पर खड़े होकर उंगली से इशारा कर दे तो जो है चांद के दो टुकड़े हो जाए। मचल के बोले सुभान अल्लाह, रहम के बोले सुभान अल्लाह। हमारे नबी की शान ये है, बच्चों को बताएं कि हमारे नबी की शान ये है कि जब हमारा नबी जो है मकाम सहबा में हाथ उठा दे तो डूबा हुआ सूरज पर
आए। हमारे नबी की शान ये है मेरे बच्चों, अगर मेरे नबी अबू जहल की मुट्ठी में बंद कंकरियों की तरफ इशारा करते तो कंकरियां कलमा पढ़ने लगे। हुजूर अगर दरख्तों की जानिब इशारा फरमा दे तो दरख्त चलता हुआ आकर के कलमा शहादत की गवाही दे। हजरात मोहतरम, हमारे नबी की शान ये है कि सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारे नबी। अपने बच्चों को बताओ कि बरेली के ताजदार जो है हमें ये दर्श दे रहे हैं कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। अपने बच्चों को बताओ, आज लोग जो है कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्तियारात नहीं समझते हैं, उनको ये बताओ कि बरेली से हमें ये अकीदा मिल रहा है कि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जान है आपके कब्ज़ और इख्तियार में। अल्लाह अकबर। अब इस मकाम पर जो है मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोई भी जो है अपने बच्चों को नबी की सीरत नहीं सुनाता है। हजरात मोहतरम, बच्चा जब छोटा होता है तो उसके जहन में आप जो बात डालेंगे वही बात उसके जहन में बैठ जाती है, वही बात उसके समझ में आ जाती है और वो उसी पर अमल करने लगता है। मुल्क पाकिस्तान का एक वाकया मुझे याद आया। अल्लाह अकबर। एक स्कूल के टीचर ने जो है अपने स्टूडेंट्स को बुलाया, छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं, सारे बच्चे आए। आने के बाद टीचर ने पूछा, बेटा तुम आगे चल कर के क्या बनना चाहते हो? तो एक स्टूडेंट ने जवाब दिया कि मैं आगे चलकर जो है डॉक्टर बनूंगा। दूसरे ने जवाब दिया मैं आगे चलकर प्रोफेसर बनूंगा। तीसरे ने जवाब दिया मैं आगे चलकर जो है ऑफिसर बनूंगा। और जब एक छोटे सा बच्चा जो है कोने में बैठा हुआ था, जब उस बच्चे से पूछा टीचर ने तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि सर मैं जो है सहाबी रसूल बनूंगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। उस बच्चे ने जवाब दिया सर मैं सहाबी रसूल बनना चाहता हूं। टीचर हंस पड़ा। कहा बच्चा तुम जानते भी हो सहाबी रसूल किसे कहते हैं? वो एक कह करके टीचर चला गया। दूसरा टीचर आया, वो संजीदा मिजाज का था। उसने देखा कि बच्चे ने कहा कि मैं सहाबी रसूल बनना चाहता हूँ, तो उसने जो है उसकी बात को सीरियसली लिया और पूछा कि बेटा आखिर बताओ वजह क्या है कि तुम सहाबी रसूल बनना चाहते हो? आखिर क्या वजह है कि तुम सहाबी रसूल बनना चाहते हो? रीजन क्या है? बताओ मुझे कि रीजन क्या है? हज़रात मुहतरम, जो वो बच्चा जवाब देता है कि सर मेरे घर में जो है ना मेरी माँ जो है ना सहाबा की बातें किया करती है, मेरी माँ जो है सहाबा की तारीफ किया करती है। कभी मेरी माँ जो है सिद्दीक़ अकबर की सदाकत की तारीफ करती है, कभी मेरी माँ जो है उमर की अदालत की तारीफ करती है, कभी मेरी माँ जो है उस्मान की सहावत की तारीफ करती है, कभी मेरी माँ जो है मौला अली की शुजाअत की तारीफ करती है, कभी मेरी माँ जो है बिलाल हबशी की आशिकी की बात करती है, कभी मेरी माँ जो है खालिद बिन वलीद के तलवार की सैफुल्लाह की बात करती है, कभी मेरी माँ जो है मुझे सहाबा की तारीफ सुनाती है। और जब मैं सुनता हूँ माँ कहती है कि बेटा सहाबा वो है जो अपने नबी से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, सहाबा वो है जो अपने नबी से अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करते हैं, सहाबा वो है जो अपने नबी से अपने मालो दौलत मालो मता से सबसे ज्यादा अपने नबी से प्यार करते हैं। और जब वो अपने नबी से प्यार करते हैं तो नबी भी उनसे प्यार करते हैं, नबी प्यार करते हैं तो अल्लाह भी उनसे प्यार करता है। इसलिए मैं सहाबी रसूल बनना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर। जब इन सारी बातों को टीचर ने सुना कि बच्चा कहता है कि मेरी माँ कभी सहाबा की तारीफ करती है, उनकी शुजाअत की तारीफ करती है, उनकी सदाकत की तारीफ करती है, उनकी दयानत की तारीफ करती है, उनकी शुजाअत की तारीफ करती है, उनकी अदालत की तारीफ करती है, तो टीचर ने जब ये बात सुनी तो आगे बढ़कर उस बच्चे की पेशानी को बोसा दिया और कहा कि ए लड़का, ए बच्चा सुनो, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि तुम जो है सहाबी तो नहीं बन सकते, लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि कल आगे चलकर तुम बहुत बड़े आशिक़े रसूल जरूर बनोगे। कल ज़माने में देखा कि जब वो बच्चा बड़ा हुआ और जो है तो पूरी दुनिया में अल्लामा डॉक्टर इकबाल के नाम से जाने गए और जब पूरी दुनिया इंसानियत को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये पैगाम
अल्लामा डॉक्टर इकबाल के नाम से जाने गए। अल्लाह